भगवान भोले बाबा के नगर काशी में एक ब्राह्मण था। उसका नाम वंश था। वह शराबी और वैश्य के पास जाता था। उसका नाम मेनका था। उन दोनों को गांव निकाला दिया और वे गांव के बाहर थोड़ी दूर एक झोपड़ी में रहने लगे। दोनों ने विवाह कर लिया। वंश और मेनका पूर्व जन्म में भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। वंश ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता था, साधुओं में रहता था। मेनका भी ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करती थी, पर पुरुष की ओर कभी दोष दृष्टि से नहीं देखती थी। राधे वंश का पूर्व जन्म का नाम था। एक दिन समाधि में लेते हुए राधे को सर्दी की रात्रियों में मधुबाई मेनका का पूर्व जन्म का नाम उसने देखा। यह साधु इतनी सर्दी में निर्वस्त्र सोया हुआ है, वो सर्दियों में बिना कंबल के वो मर न जाए, इसीलिए वो उसके शरीर पर कंबल की तरह लेट गईं। फिर भोर भय सूर्य उदय होते होते राधे की समाधि खुली। उसने उठने की कोशिश की, तब मधुबाई उठकर खड़ी हो गई। उस समय एक कंबल से स्त्री पुरुष निकले। देखकर अन्य साधक भी उस ओर ध्यान से देखने लगे और राधे को अपने आप पर अपनी साधना भंग होने से उसने मधुबाई पर अगले जन्म में वैश्या बनने का श्राप दिया और वहीं पर बिना बात जाने श्राप देने के कारण मधुबाई गुस्सा हो गई और बोली, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम अगले जन्म में शराबी बनोगे। और समय बीतने पर दोनों दोस्त बने और दोस्तों श्राप के कारण दोनों का जन्म एक कुल और ब्राह्मण घर हुआ और दोनों को अच्छे संस्कार न मिलने के कारण दोनों श्राप अनुसार राधे शराबी और मेनका वैश्या बन गई। दोनों लगभग 30 से 35 वर्ष की आयु के हो गए थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी और एक दिन नारद जी काशी में आए और उस झोपड़ी के पास आ गए। नारद जी को द्वार पर देखकर मेनका अति प्रसन्न हुई, क्योंकि प्रथम बार कोई मनुष्य उनके घर आया था। नारद मुनि को देखकर वो खुश हुआ और भोजन का आग्रह किया। नारद मुनि स्नान करने के बाद एक वृक्ष के नीचे हिरण की खाल का आसन लगा दिया और नारद मुनि खुश हो गए और भोजन में उन्हें मांस दिया। तब आर्षि बहुत क्रोधित हुए और चलने लगे। तब मेनका और राधे ने उनके पांव पकड़ लिए और क्षमा मांगी और पुनः सात्विक भोजन बनाया और चारों तरफ सफाई की और नारद मुनि को खुश कर दिया। और तभी उन्होंने सारी जीवन की घटित कथा सुनाई और नारद मुनि ने एक पुत्र होने का वरदान दिया और उस बालक का नाम नारायण रखने को कहा और जीव हत्या न करने का प्रण भी दिलाया। फिर मेनका का गर्भवती हो गई। जब उसका 9 महीना पूरा हो गया तो उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम नारायण रखा। इकलौते पुत्र में अत्यधिक मोह हो गया। जरा भी इधर उधर हो जाए तो राधे कहने लगता, अरे नारायण आजा, बेटा करने लग जाता। आर्षि जी का उद्देश्य था कि यह कर्महीन दंपति इसी बहाने परमात्मा को याद कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा था कि अंत समय में यदि यम के दूत जीव को लेने आ जाए तो नारायण कहने से छोड़कर चले जाते हैं, फिर भगवान के दूत आकर ले जाते हैं। एक दिन अचानक वंश की मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत आ गए। उनको देखकर कहा कि कहाँ गया नारायण, बेटा आजा। पौराणिक लोग कहते हैं कि ऐसा कहते ही भगवान विष्णु के दूत आए और यम दूतों से कहा कि इसकी आत्मा को हम लेकर जाएंगे। इसने नारायण को पुकारा है। यमदूतों ने कहा कि धर्मराज का हमारे को आदेश है पेश करने का। इसी बात पर दोनों का युद्ध हुआ। भगवान के दूत वंश को ले गए। वास्तव में यमदूत धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज ने वंश का खाता खोला तो उसकी 4 वर्ष की आयु शेष थी। फिर देखा कि इसी काशी नगर में दूसरा वंश मेल है, उसके पिता का अन्य नाम है, उसको लाना था। उसे लाओ, इसको तुरंत छोड़कर आओ। वंश की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रो रो कर विलाप कर रही थी, विचार कर रही थी कि अब इस जंगल में कैसे रह पाऊंगी, बच्चे का पालन कैसे करूंगी, यह क्या बनी। भगवान वह रोती रोती लकड़ियां इकट्ठी कर रही थीं। फिर कुटिया के पास मेनका शव को खींच कर ले गई। इतने में वंश मेल उठकर बैठ गया। कुछ देर तो शरीर ने कार्य ही नहीं किया। कुछ समय के बाद अपनी पत्नी से कहा कि यह क्या कर रही हो। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कहा कि आपकी मृत्यु हो गई थी। वंशमेल ने बताया कि यम के 2 दूध मुझे धर्मराज के पास लेकर गए। फिर यमराज के चित्रगुप्त ने मेरा खाता देखा तो मेरी 4 वर्ष आयु शेष थी। मुझे छोड़ दिया और काशी नगर से एक अन्य वंशमेल को लेकर जाएंगे, उसकी मृत्यु होगी। अगले दिन अंशु बाहर जा रहा था तो देख कि वंश के शव को शमशान घाट ले जा रहे थे। तुरंत वापस आया। अपनी पत्नी से बताया कि वह वंशमेल मर गया है, उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अब वंशमेल को भय हुआ कि भक्ति नहीं की तो ऊपर बुरी तरह पिटाई हो रही थी। नरक में हाहाकार मचा था। फिर वहीं पर नारद जी प्रकट हो गए तो वंश ने कहा कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी आयु 5 वर्ष की बताई थी, 1 वर्ष कम हो चुका है, बच्चा छोटा है, मेरी आयु बढ़ा दो। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, झपन से किसी की आयु नहीं बढ़ती। जो समय धर्मराज ने लिखा है उससे एक क्षण भी घट बढ़ नहीं सकता। आयु वृद्धि होती है या नहीं। और एक कहानी सुनाई और कहा, वंश सुनो, एक तपस्वी आर्षि था। उसकी भक्ति करने की बड़ी चाह थी। वह बहुत भक्ति करता था। उसकी आयु बढ़ाने के लिए उसने बहुत प्रयास किए और उसने तभी वो प्रजापति दक्ष के पास गया और उसने भक्ति के लिए आयु मांगी। दक्ष ने कहा यह कार्य ब्रह्मा जी का है। वो ब्रह्मा जी के पास गया। उन्होंने मना कर दिया और कहा यह कार्य श्री हरि विष्णु का है। वह विष्णु जी के पास
गए और उन्होंने कहा, मैं सिर्फ सृष्टि का पालन करता हूँ, यह कार्य शिव जी का है। और वह सभी कैलाश पर्वत पर गए, शिव जी से सभी बात की और शिव जी ने कहा, जन्म और मृत्यु का कार्य कर्म अनुसार होता है। यह कार्य धर्मराज यम का है और सभी यमपुरी चलते हैं और वहां जाते चित्रगुप्त द्वारा कर्म का चिट्ठा देखते ही इनकी आयु 3 दिन की ही बची थी और आज इनका अंतिम दिन था। तभी उनकी वहां मृत्यु हो गई। तभी सभी देवता बोले, आपने हमारा मान नहीं रखा। और तभी धर्मराज बोले, आप सभी की उपस्थिति में इस आर्षी की मृत्यु लिखी हुई थी। और तभी सभी देवता वहां से अपने स्थान पर चले गए। मित्रों, आगे कथा सुनाते हुए नारद मुनि ने वंश को बताया कि मृत्यु अटल है, सत्य है, उसे कोई नहीं टाल सकता। और दोनों पति पत्नी अपनी झोपड़ी में चले गए।